हरि लाल की जय। प्रातः स्मरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष व संरक्षक जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर श्रीमद कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पादारविंद, राम कथा के अनन्य अनुरागी अनन्य रसिया अंजनानंदन प्रभंजन कुमार श्री हनुमान जी महाराज, पूज्य चरण मंच पर विराजमान श्री श्रेख 1008, जिनके मुखमंडल का अवलोकन करके लगता है विधाता ने शंख से खोदकर, मुक्ता से खींचकर, रजक से धोकर, सुधा चूर्ण से पहुंचकर, कुटुच कुंद एवं सिंधु धावर पुष्पों की धवल कांति से सजा करके निर्माण किया हो। ऐसे स्वरूप को धारण करने वाले, मंच को सुशोभित करने वाले पूज्य चरण श्री स्वामी जी महाराज और भी यज्ञ में आए हुए समस्त जिनके दर्शनों से हमारे नेत्र पवित्र हो रहे हैं, जिनके लिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि नैनन संत दर्श नहीं देखा तो लोचन मोर पंख समलेखा। बोले जिन आंखों ने संतों का दर्शन नहीं किया वे आंखें कैसी हैं? बोले जैसे मोर के पंख में बनी हुई आंख। और हमारे आंखों को पवित्र करने आए सभी संत चरण विद्युत चरण मानस मनीषी महानुभाव श्रीमद् भागवत महापुराण के परम अध्येता श्रद्धे शास्त्रीय तथ्यों के विज्ञ भारतीय संस्कृति के उन्नायक साधना के धनीभूत रूप वात्सल्य सुधा सरसावक भारतीय मान्यताओं के आलोक शिखर श्री व्यास जी महाराज, यज्ञाचार्य जी महाराज, सभी आचार्य चरण, मंच नौका का कुशल कार्यभार संभाल रहे आदरणीय सम्माननीय पिता तुल्य श्रद्धेय श्री संचालक महोदय जी, पूज्य चरण श्री शर्मा जी, तबले पर सुंदर साथ प्रदान कर रहे हमारे श्रद्धेय चाचा श्री बाबूलाल जी, समादरणीय परम पिता परमात्मा की कथा में अनन्य अनुराग रखने वाले, श्रद्धा विश्वास रखने वाले, जैसे श्यामल घटाओं को देख करके मयूर, चाक चंद्र को देख करके चकोर विभोर हुआ करते हैं, ऐसे आनंद का अनुभव करने आए समस्त श्रद्धालुजन, अर्चनिया वंदनिया, सत्य की पावन वसुंधरा पर तैरने वाली ममतामयी दयामयी करुणामयी वात्सल्यमयी पधारी हुई मातृशक्ति, भारत वाटिका के खिले हुए नवोदित होनहार पुष्पित पल्लवित सभी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल आए। जैसे कि कथा की परंपरा है, उसी परंपरा को निभाने हेतु 2 बार भगवान नाम ले लिया जाए। फिर जैसी प्रभु की कृपा मैं भी अपनी वाणी को कृतार्थ करने का पूर्ण प्रयास करूंगी। सभी लोग बड़ी श्रद्धा निष्ठा प्रेम और अनुराग से हरि नाम स्मरण करेंगे, बड़े प्रेम से बोलेंगे, हमारी माताएं भी और आप सभी लोग। यहाँ की माताओं की तो बहुत ही बड़ाई की जाए तो भी कम है। कई जगह तो महाराज कई बार कहना पड़ता है माताओं से कि शांति के साथ बैठो। एक बार एक जगह एक महात्मा जी कह रहे थे माताओं शांति के साथ बैठो, शांति के साथ। तो एक माता जी खड़ी हो गई, बोली पंडित जी खबरदार, हम सबके साथ बैठ सकते हैं लेकिन शांति के साथ नहीं बैठ सकते चाहे कुछ हो जाए। तो पंडित जी घबरा गए, बोले क्यों, क्या बात है? बोले शांति से हमारा झगड़ा चल रहा है, 6 महीने से बोला चाली नहीं है पंडित जी, और तुम कह रहे हैं कि उन्हीं के साथ बैठो तो हम शांति के साथ नहीं बैठेंगे। यानी शांति उनकी पड़ोसन का नाम होगा तो झगड़ा चल रहा होगा, लेकिन यहाँ की मोदहा की माताएं वास्तव में शांति स्वरूपा हैं। कितने आनंद से बिल्कुल भक्तिमती बनी बैठी हुई हैं। सभी लोग बोलेंगे, आप लोग भी और माताएं भी, क्योंकि भगवान का नाम ही हमारे जीवन का उद्धार करने का एक परम कारण है। हम भगवान के नाम से जुड़ जाएं, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहती हूं भैया, यहाँ के लोग आपको तब बताएंगे कि राम नाम सत्य है, कब? जब आप सुनने लायक नहीं रह जाएंगे। पता है, आप सभी जानते हैं, जब हमारे यहाँ 100 यात्रा जाती है तब पीछे जाने वाले लोग कहते हैं कि भैया अब तो कुछ भी सत्य नहीं, अब तो केवल राम नाम सत्य है। और कब बताते हैं? जब चलने वाला चला ही जाता है। मैं कभी कभी बड़े आश्चर्य में पड़ जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि यहाँ के लोग भी कितने विचित्र हैं। जब तक सुनने वाला संसार में रहता है तब तक तो उसे बताया जाता है कि जमीन जायदाद सत्य है, कागज के टुकड़े सत्य हैं, ये स्वरूप सत्य है, ये ज्ञान सत्य है, ये बिल्डिंगें सत्य हैं। लेकिन जब सुनने वाला संसार से चला जाता है तब यहाँ के लोग बता देंगे भैया अब तो कुछ भी सत्य नहीं, अब तो राम नाम सत्य है। तो उस समय हम कोई फायदे में नहीं रहते, हमें क्या पता कि क्या सत्य है, हम तो चले गए होते हैं उस समय। एक बार तो शंकर जी चक्कर में पड़ गए। मैंने पढ़ा था कि एक सब यात्रा जा रही थी तो पीछे जाने वाले लोग सभी बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और भी आपने अनुभव किया होगा कि जब आप मरघट वाली यात्रा में जाते हैं ना, तब ज्ञान की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है। लोग देखो जिन्हें कुछ नहीं आता वे भी इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की चर्चाएं करते हैं। भैया क्या रखा दुनिया में,
हम तो कहते भैया माया में कभी नहीं उलझना चाहिए, भगवान के भाव में ही सब कुछ है, भगवान की भक्ति में ही सब कुछ है। देखो इतना सब कमाया, ये किया वो किया, सब बात छोड़ करके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये हमारे सामने जलाया जा रहा है। जब ऐसी बढ़िया पार्टी शंकर जी ने देखी तो विचार किया, ओहो क्या बढ़िया पार्टी है, राम नाम भी ले रही है और बड़े बड़े ज्ञान की चर्चाएं भी कर रही। शंकर जी ने कहा आज से इसी पार्टी के साथ रहेंगे, बहुत बढ़िया पार्टी। तो शंकर जी भी उस पार्टी के पीछे चल दिए और जैसे ही चले मरघट पर पार्टी पहुंची, लकड़ियों पर मुर्दे को लिटाया गया और जैसे ही आग लगाई वो खोपड़ी चटकी तो पार्टी लौटी। और जैसे ही पार्टी लौटी तो शंकर जी ने तो संकल्प ही ले लिया था कि आज से इसी पार्टी के साथ रहेंगे। तो जैसे ही शंकर जी लौटे तो अब चर्चाएं बदल गई थी। मोदहा की बात नहीं कर रही हूं, क्षमा करना, ये तो हमारे यहाँ की बात है। पार्टी लौटी तो चर्चाएं बदल गई। अब नहीं कह रहा था कोई भी कि राम नाम सत्य है या माया में नहीं उलझना चाहिए, भगवान के भजन में इशार है। चर्चाएं बदल गई। एक मास्टर साहब थे उसी पार्टी में, बोले क्या बताएं भैया, बगल वाले से बोले क्या बताएं, साल भर में एक ही छुट्टी बची थी, आज ही इसको मरना था, इतवार को मर जाता तो कम से कम छुट्टी तो बच जाती। एक डॉक्टर साहब बोले क्या बताएं भैया, हमें तो बहुत जरूरी काम से जो है जाना था, लेकिन हमारे तो न जाने कितने मरीज ही लौट गए होंगे। एक सज्जन बोले क्या बताएं भैया, हमारा भी बहुत बड़ा लॉस हो गया, आज हमें व्यापार के लिए बाहर जाना था, लेकिन क्या करें, अगर चले गए होते मर जाता तो कोई बात नहीं, बहाना बना लेते, लेकिन अब क्या करें, मौके पर से आना पड़ गया। शंकर जी ने विचार किया कि ये कैसी पार्टी, अभी तो यहां से जाने में बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि राम नाम ही सत्य है और माया में नहीं उलझना चाहिए, भगवान का भजन ही, देखो सबका माया छोड़कर चले गए। शंकर जी को लगा ये राम नाम वाली पार्टी नहीं है, ये ज्ञान की चर्चा करने वाली पार्टी नहीं है, ये तो अवसरवादी थे। लगता है राम नाम वाला तो वही था जो मरघट पर जल करके राख हो गया। शंकर जी दौड़ पड़े और जैसे ही मरघट पर पहुंचे तो क्या देखा, मुर्दा तो जल करके राख हो गया था। शंकर जी ने उसकी भभूति उठाई और अपने माथे पर लगा ली। धन्य है ये मरने वाला जो कम से कम अपने पीछे चलने वालों से इतनी बार राम नाम तो बुलवा करके गया है, कम से कम अपने पीछे चलने वालों से भगवान का नाम बुलवा करके गया है। इसलिए शंकर जी को मुर्दे की भभूति बड़ी प्रिय लगती है, इसलिए वे अपने माथे पर चढ़ाते हैं कि ये अपने मरने के बाद कम से कम इतने लोगों से राम नाम बुलवा करके जाता है। मैं निवेदन आपसे ये कर रही थी कि भैया यहाँ के लोग आपको तब बताएंगे राम नाम सत्य है जब आप सुनने लायक नहीं रह जाएंगे, लेकिन ये हमारे संत, ये हमारे विद्वान, ये हमारे ग्रंथ हमें आज ही बता रहे हैं कि भैया उस समय राम नाम सत्य नहीं, बल्कि आज ही यदि हम राम नाम सत्य ढूंढ लेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। सभी लोग बोलें सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम राजा राम सहारा बन जाओ, राजा राम सहारा बन जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ,
प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री आदिशक्ति जगदम्बा के आशीर्वाद के द्वारा हम सभी लोग भगवत कथाओं में ओतप्रोत हो रहे हैं, आनंद पा रहे हैं। आइए श्री राम कथा के द्वारा हम भी अपने जीवन की व्यथाओं को दूर करें। बड़ी आनंदमयी चर्चा आपके बीच में आज चली, आप लोग भक्ति रस में डूब गए। भगवान की कथा हमें जीना सिखाती है। हमारे विद्वानों ने निवेदन किया है, यदि वास्तव में आप मरना सीखना चाहते हैं तो भागवत के माध्यम से आप सीख सकते हैं, लेकिन यदि जीना सीखना चाहते हैं, संसार में जिया कैसे जाए, तो आप रामचरितमानस के माध्यम से जीना सीख सकते हैं। एक बार एक सज्जन कह रहे थे, बोले बहन जी एक बात बताओ। हमने कहा क्या? बोले आज से 50-60 साल पहले ना तो इतनी कथाएं होती थी, ना ही इतने विद्वान दिखाई देते थे, ना ही इतने ज्यादा यज्ञ होते थे, ना ही इतनी ज्यादा भागवतें होती थी। किसी गांव में 10-20 साल में कभी कोई भागवत होती थी, बड़ा नाम होता था। लेकिन आज बहन जी कारण क्या है? जितने ही हमारे यहाँ यज्ञ हो रहे, जितने विद्वान दिखाई दे रहे, जितने मानस सम्मेलन हो रहे, जितने विद्वान हैं आज हमारी समाज में, आज उतना ही अत्याचार अनाचार बढ़ता चला जा रहा है। और जब इन कार्यक्रमों से कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो फिर क्या जरूरी है ये कार्यक्रम कराना? क्या जरूरत है ये सब पैसा बर्बाद करने की जब कोई फायदा नहीं हो रहा है? तो हमने कहा बात आपकी बड़ी बढ़िया है भैया, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। उसने कहा क्या? हमने कहा आपने सड़क देखी होगी। बोले हाँ बहुत अच्छी तरह देखी है। हमने कहा आपने सड़क देखी, प्रत्येक चौराहे पर, प्रत्येक जहां कॉलेज या कोई विशेष जगह पड़ती है तो वहां सड़क बनाने वाले ब्रेकर बना देते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे यहाँ सड़क बनाने के साथ साथ जहां भी कोई गांव, स्कूल या कोई चौराहा, कुछ भी ऐसी व्यवस्था होती है, वहां पर हमारे यहाँ ब्रेकर बना दिए जाते हैं। और साइकिल से लेकर के बड़ी बड़ी गाड़ियों में हमारे यहाँ ब्रेक लगे हुए हैं। और सड़कों पर बोर्ड आपको लगे मिलेंगे, उनमें लिखा होगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, धीरे चलिए सुरक्षित पहुंचिए। आदि आदि हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बनाई गई। सड़क में ब्रेकर, गाड़ियों में ब्रेक, बार बार बोर्ड हमें संकेत कर रहे हैं। गाड़ियों में स्पीड लिखी हुई है कि इतना आपको केवल चलना है, इससे ज्यादा नहीं चलना है, आपको कंट्रोल में रखा गया है। और इसके बाद भी आप देख रहे हैं कि एक्सीडेंट हो रहे, गाड़ियां पेड़ों से टकरा रही, गाड़ियों में गाड़ियां टकरा रही, लोग मर रहे, बच नहीं पा रहे हैं। जरा गहराई से सोचो कि जब हमारे यहाँ ब्रेकर बने, ब्रेक बने और ये बोर्ड लगे, हम और आपको बार बार सावधान किया जा रहा है, तब हमारे यहाँ की ये स्थिति। और अगर कहीं ये ब्रेकर भी ना बने होते, कहीं गाड़ियों में ब्रेक भी ना लगे होते, कहीं ये बोर्ड हमें बार बार सावधान भी ना कर रहे होते, तब हमारे यहाँ की स्थिति क्या होती? सोचना, अपने मन में विचार करना। और आप देखें हमारे यहाँ छोटा कोई गांव होगा, लेकिन वो भी बिना डॉक्टर के नहीं होगा। और जब आप शहरों में जाएंगे तो देखेंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर, बड़ी बड़ी मशीनें और बड़े बड़े डॉक्टर अमेरिका से बड़ी बड़ी बीमारियों पर रिसर्च करके लौट रहे हैं। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बीमारियों पर शोध किया जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल और डॉक्टर, मशीनें, सब कुछ हमारे यहाँ होते हुए भी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं। अगर देखो ये डॉक्टर भी ना होते, ये दवाइयां भी हमारे बीच में ना होती, ये मशीनें भी ना होती, ये हॉस्पिटल भी ना होते, तो हमारे यहाँ की स्थिति क्या होती? जरा विचार करते जाइएगा। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था, यदि आपने कोई ऐसा अपराध कर दिया तो आपके ऊपर यह धारा लागू हो जाएगी, यदि आपने यह अपराध किया तो आपके ऊपर यह धारा लागू हो जाएगी। हमारे यहाँ पुलिस व्यवस्था, कोर्ट कचहरी की व्यवस्था, थाने जेलों की व्यवस्था, इतनी व्यवस्थाएं होने के बाद भी फौजदारियां हो रही हैं, लोग अपराध कर रहे हैं, लड़ जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। जब इतने साधन होने के बाद भी हमारे यहाँ की ये स्थिति, और अगर ये साधन भी ना होते तब क्या होता? इसी प्रकार ये कलयुग के दौर में
जहां बेटा बाप को नहीं समझ रहा है, जहां सास बहू को नहीं समझ पा रही, बहू सास को नहीं समझ पा रही, भाई भाई को नहीं समझ पा रहा है, इस कलयुग के दौर में जब इतने सम्मेलन हो रहे, इतनी भागवतें हो रही, इतने विद्वान दिखाई दे रहे हैं, इतने यज्ञ हो रहे हैं, तब हमारे यहाँ की ये स्थिति है। और अगर ये विद्वान भी ना आए होते, यदि ये ग्रंथ भी हमारे बीच में ना होते, ये कार्यक्रम भी जो है अगर हमारे बीच में बार बार वृक्ष की तरह ना लगाए होते, तब हमारे यहाँ की स्थिति क्या होती। पता है, एक बार एक बाप बड़ा दुखी था, एक जगह कार्यक्रम चल रहा था, दौड़ा दौड़ाया, प्रार्थना किया विद्वानों से, महाराज आप लोगों से प्रार्थना है, जरा पितृभक्ति पर कथा सुनाइएगा, आप कहिएगा कि जो है बेटों का क्या माता पिता के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। तो विद्वान सभी बोल रहे थे, बड़ी बड़ी कथाएं कही गई। एक लड़का खड़ा हो गया, बोले पंडित जी आप तो बिना मतलब में 4 घंटे से गप्पे हाँक रहे हैं। बोले क्यों? बोले आपने बताया कि बच्चों को श्रवण कुमार बनना चाहिए, श्रवण कुमार की तरह माता पिता का जो है सेवा आदर करना चाहिए। पंडित जी श्रवण कुमार तो हम अभी बन जाए, पहले हमारे माता पिता अंधे तो हों, जब हमारे माता पिता को दिखाई देता है तो फिर हमें श्रवण कुमार बनने की जरूरत क्या है। आज हम अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं भैया, आज हम अपने आचरणों से दूर होते चले जा रहे हैं, हम अपनी भारतीय सभ्यता को भुलाते चले जा रहे हैं। और बिना किसी भूमिका के हम आपको रामचरितमानस के एक बड़े प्यारे प्रसंग की ओर ले चले। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी महाराज ने बताई है, आपसे निवेदन कर दूं, हमारे यहाँ विद्वानों ने कहा है कि जिस प्रकार भवन निर्माण में मिस्त्री की भूमिका सुंदर होनी चाहिए, उसी प्रकार परिवार निर्माण में स्त्री की भूमिका सुंदर होनी चाहिए। यदि ये मोहल्ला सुधर गया ना, तो इस मोहल्ले को सुधरने में टाइम नहीं लगेगा। बड़ी सुंदर बात रामचरितमानस की, भगवान श्री राम को पता लगा कि हमें 14 वर्ष के लिए जंगल जाना है। श्री राम जी माता पिता की आज्ञा को मान करके अपनी मैया कौशल्या के राजमहल में गए। और जैसे ही मैया कौशल्या के राजमहल में गए, माताएं ध्यान देंगी, हर माता चाहती है, हर पिता चाहता है कि हमारे घर में राम जैसे बेटे हों, हमारे घर में भरत जैसे बेटे हों, हमारे परिवार में राम राज्य की स्थापना हो। राम राज्य की स्थापना कब होगी? जब हमारे जीवन में इतना त्याग आ जावे। श्री राम जी मैया कौशल्या के भवन में गए। मैया कौशल्या जी आनंद विभोर होकर के अपने कुल देवता की पूजा कर रही थी, अपने कुल देवता के सामने खड़ी होकर के प्रार्थना कर रही थी। क्या मैया कौशल्या जी गा रही थी, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, 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 राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। कौशल्या जी खड़ी होकर के प्रार्थना कर रही थी, तब तक बहुएं आ गई दौड़ी दौड़ी। कौन कौन? उर्मिला, मांडवी, श्रुति कीर्ति आ गई। उन्होंने कहा बड़ी अम्मा, ओ बड़ी अम्मा क्या बात है, अरे क्या कर रही हैं आप? कहा भगवान के सामने खड़ी होकर के हम प्रार्थना कर रही हैं कि राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। तो बहुओं ने कहा बड़ी अम्मा, अगर आप हमारे जेठ के लिए गा सकती हैं, प्रार्थना कर सकती हैं, तो अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम भी कुछ भगवान से प्रार्थना कर ले। हाँ हाँ, कौशल्या जी ने कहा तुम भी प्रार्थना करो। कौशल्या जी गा रही थी, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। बहुओं ने गाया, सिया रानी को अचल सुहाग रहे, सिया रानी को अचल सुहाग रहे, दीदी रानी को अचल सुहाग रहे, दीदी रानी को अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के। महारानी कौशल्या
प्रार्थना कर रही थी और बहुएं भी प्रार्थना कर रही थी। उसी समय श्री राम जी का आगमन हो गया और जैसे ही श्री राम जी आए तो बहुएं अपने अपने राजमहल की ओर चली गई। पर श्री राम जी ने क्या किया, महाराज श्री राघवेंद्र सरकार जैसे ही मैया के भवन में पहुंचे तो मां के चरणों में प्रणाम किया। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुझे से मातो पद नायऊ माता। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुझे से मातो पद नायऊ माता। श्री राम जी गए, अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया। और माताओं ध्यान देना, अपने बच्चों को अगर आप कुछ नहीं सिखा पा रही हैं तो केवल इतना अवश्य सिखा दो, जैसे ही बच्चा कुछ होश संभाले और बच्चे को बस प्रणाम कराना सिखा दो, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है केवल प्रणाम करने से हम और आपको 4 चीजें अपने आप मिल जाती हैं। क्या क्या बोले, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि शैविना, चत्वारि तत्सवर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें अपने आप मिल जाती, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें अनायास मिल जाती हैं प्रणाम करने से। मैया कौशल्या जी ने ये संस्कार बचपन से ही डाले हैं। श्री राम जी जैसे ही सोकर के आते हैं तो मैया कौशल्या जी कहती हैं, भैया राम जाओ अपने पिताश्री के चरणों में प्रणाम करो, जाओ अपनी माताओं के चरणों में प्रणाम करो, जाओ अपने बड़े बूढ़ों के चरणों में प्रणाम करो। और श्री राम जी को यही संस्कार पड़े हुए हैं, जब भी माता पिता के बड़े बूढ़ों के चरणों में जाते हैं तो जरूर प्रणाम करते हैं। आज श्री राम जी ऐसी मुसीबत के समय में भी, ऐसी संकट की घड़ी में भी आए तो क्या किया, श्री राम जी ने जाकर के अपनी मैया के चरणों में प्रणाम किया। मैया कौशल्या जी ने देखा जो बेटा आज मेरा युवराज बनने के लिए जा रहा है, आज वो मेरे राजमहल में आ गया। मैया कौशल्या जी दौड़ पड़ी और बलैया लेने लगी अपने बेटे राम की, और ना जाने कितने वस्त्राभूषण निछावर कर दिए। मैया को क्या पता था कि राम यहाँ किस लिए आया है। मैया कौशल्या जी फूली नहीं समा रही थी। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, क्या कर रही मैया कौशल्या जी, बोले बार बार मुख चुंबती आता, नयन ने है जल पुलकित गाता। बार बार मुख चुंबत माता, नयन ने है जल पुलकित गाता। मैया कौशल्या जी ने श्री राम जी के मुखमंडल का चुंबन लिया और अपने राम को गोद में बिठा लिया। बलैया लेते हुए बोली, बेटा आज तो बड़ी मंगलमयी घड़ी है, अरे आज तो तेरा राजतिलक होना है ना, आज तो तू युवराज बनेगा और ऐसे समय में तू मेरे पास आ गया। कौशल्या जी ने कहा, बड़ा अच्छा हुआ कि तू इतने समय मेरे पास आ गया। देखो ऐसी विषम परिस्थिति में श्री राम जी अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैया है कि दुलार की झड़ी लगाए हुए हैं। मैया कौशल्या जी ने कहा, बेटा बड़ा अच्छा हुआ, मैं तुझे ही देख रही थी, मैं सोच रही थी कि अगर तू आज मिल जाता, लेकिन मैं सोच रही थी आज तुझे फुर्सत कहाँ मिलेगी, अरे आज तो तू युवराज बनने जा रहा है। नहीं नहीं माँ, आप क्या कहना चाह रही हैं हमसे। मैया कौशल्या जी ने कहा, बेटा एक काम करो, ताते जाऊ बल बेग नहाऊ, जो मने भावो मधुर कछु खाऊ। ताते जाऊ बल बेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। पितु समीप जब जायऊ भैया, पितु समीप जब जायऊ भैया, भाई बड़वा जाए बलि मैया, भाई बड़वा जाए बलि मैया। तात जाऊ बल बेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु गाऊ। मैया कौशल्या जी ने कहा, बेटा
जाओ जल्दी से नहा धो करके आ जाओ, और फिर जो कुछ तेरे मन में भावे मैं तेरे लिए मीठा मीठा भोजन बना के तैयार कर लेती हूँ, और फिर खा पी करके तब पिताजी के पास जाना। आप देखना माँ का हृदय कैसा होता है। बड़ी सुंदर चर्चा आपने श्रवण की। माँ का हृदय कितना विशाल होता है। एक बार एक सज्जन अपने मित्र से मिलने के लिए गए, और जैसे उनके घर गए तो उनके जो मित्र थे वो भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने आवाज लगाई, बोले आओ भैया भोजन कर लो। तो जो मिलने के लिए गए थे उनके मित्र पे बोले अभी हमारी माताजी जिंदा है, अभी हमारी माताजी जिंदा है। तो उसने कहा पागल हो गया है क्या, हम भोजन करने के लिए कह रहे हैं और तू कह रहा है कि मेरी माताजी जिंदा है। उसने कहा पागल नहीं, पागल तो तू हो गया है, मैं थोड़ी हुआ। कहा क्यों? बोले जिसकी माँ घर में जिंदा होगी ना वो कभी अपने बेटे को घर से भूखा नहीं निकलने देगी। इसीलिए तो हमारे विद्वानों ने कहा है कि माँ में और पत्नी में बड़ा अंतर है। कहा कितना अंतर? कहा माँ जब भी देखती है बच्चे की पेट की तरफ देखती है, और पत्नी जब भी देखती तो जेब की तरफ देखती, इतना ही अंतर होता है। कहा माँ की दृष्टि पेट पर होती है और पत्नी की दृष्टि जेब पर। अगर जेब आपकी गर्म है तो जो भी चाहोगे सो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर कहीं जेब आपने माताजी के पास खाली कर दी ना तो समझ लो फिर भोजन करना मुश्किल पड़ जाएगा आपको। ऐसी खरी खोटी सुननी पड़ेगी कि तुम्हारे बाप ने भी नहीं सुनाई होगी, ऐसी बातें सुनने के लिए मिल जाती। ध्यान रखना। इसलिए हमारे विद्वानों ने बताया है कि माँ और पत्नी में बड़ा अंतर होता है। इसलिए पत्नी के भी कई रूप बताए गए हमारे शास्त्रों में कि भोजन के समय में पत्नी को पत्नी बनकर के नहीं बल्कि मां बनकर के भोजन कराना चाहिए। ऐसे जो है रूप बताए गए हमारे यहाँ विद्वानों ने। निवेदन कर रही थी आज मैया कौशल्या जी ने कहा बेटा जा जल्दी से नहा धो करके आ जा, मैं तेरे लिए मीठा मीठा भोजन बना के तैयार कर लेती हूँ, और फिर तुम मीठा मीठा भोजन करके ही पिताजी के पास जाना। लेकिन अब राम जी कैसे बतावे कि माँ जो तू भोजन बनाने जा रही है अब ये भोजन मेरे काम का नहीं है, अब मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकूंगा। लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में श्री राम जी का बोलना देखो कैसे बोलना चाहिए। रामचरितमानस हम और आपको बोलना भी सिखा रही है, क्योंकि कई लोगों को बोलना नहीं आता भैया। हमारे रामचरितमानस में सोना जागना उठना बैठना बोलना चालना आप क्या सीखना चाहते हैं, रामचरितमानस हमको सब सिखाती है। क्योंकि कभी कभी हम और आपको बोलना नहीं आता। एक माताजी तो इतनी बेकार बोलती थी बिना ही मतलब का, इतना बोलती थी। एक बार पड़ोसन से झगड़ा हो गया, ऐसा झगड़ा हुआ तो गालियां दे रही थी, इतना गालियां दे रही थी, गाली देते देते उनका ओंठ दांत के नीचे आ गया, और जब दांत के नीचे आया तो ओंठ कट गया, और जब ओंठ कटा तो खून निकलने लगा। उनके पति को सूचना लगी कि तुम्हारी पत्नी का ओंठ कट गया है और बड़ी जोर से खून बह रहा है। उनके पति देवता गाड़ी लेकर के आए और गाड़ी में बिठा के डॉक्टर साहब के पास ले गए, और जैसे ही लेकर के गए तो डॉक्टर ने देखा अरे राम 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 ये तो बहुत ज्यादा कट गया भैया, इसमें तो टांका लगाना पड़ेगा। उनके पति देवता ने डॉक्टर का हाथ पकड़ा, एकांत में ले गए, बोले डॉक्टर साहब अगर टांका ही लगाना है तो दोनों ही ओठों में लगा दो, आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। बोले इनके बोलने के मारे तो सब परेशान हैं, बोले हमारे घर के लोग परेशान, रिश्तेदार परेशान और पड़ोसी परेशान, इसलिए दोनों ही ओठों में लगा दो, कम से कम कुछ दिन तो बंद रहेगी। ऐसे बोलने से क्या फायदा। देखो कैसे बोलना चाहिए, हमारे कवियों ने हमें बताया है। ऐसी वाणी बोलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का ऐसा बोलना चाहिए जिससे सामने वाला भी संतुष्ट हो जाए और बोलने वाला भी। क्योंकि बोली से पता है क्या क्या हो जाता है। एक कवि ने तो लिखा है कि जिबिहा बड़ी बाबरी, अरे जिबिहा बड़ी बाबुरी कह गई आग पताल, बोले आप बोल भीतर भई जूता खात कपाल, जूता खात कपाल। ये वाणी बड़ी संभाल के बोलना चाहिए। हम बोलना सीखना चाहते हैं, रामचरितमानस से सीख लें। देखो श्री राम जी कैसे बोले। मैया तो तैयारियां कर रही थी राज्याभिषेक की, श्री राम जी ने बोलना प्रारंभ किया। मां यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन कर दूं। हाँ बोलना, तू क्या कहना चाहता है। श्री राम जी ने कहा मां पिताजी ने आज मेरा प्रमोशन कर दिया है। एक विद्वान कह रहे थे कि यदि आज का कोई लड़का होता तो अपनी मां से लिपट करके न जाने कितना रोता। दूसरा विद्वान बोला बिल्कुल ही नहीं
रोता। बोले क्यों? बोले रोता तो जब जब होता, इतनी बड़ी खबर सुन के ना जाने कब का मर गया होता। जिसे रात्रि में बताया गया हो कि तुम्हें माने राज्य मिलना है, और सुबह होते होते सूचना दे दी गई कि अब राज्य नहीं बल्कि 14 वर्ष जंगल जाना है। इतनी बड़ी खबर आज का आदमी कैसे सहन कर सकता है? अरे भैया, थोड़ी सी घाटा पड़ जाता है तो अटैक पड़ जाता है, इतना बड़ा घाटा कौन सहन कर सकता? पर श्री राम जी की गंभीरता देखो। जब राज्य की बात सुनी तो श्री राम जी प्रसन्न नहीं हुए, और जब जंगल की बात सुनी तो भगवान श्री राम दुखी नहीं हुए। देखो, ऐसी सम और विषम परिस्थितियों में श्री राम जी का भाव देखें। मां, पिताजी ने आज मेरा प्रमोशन कर दिया है। मैया कौशल्या जी ने कहा प्रमोशन? कैसा प्रमोशन? श्री राम जी ने कहा मां, पहले तो पिताजी केवल हमें युवराज बना रहे थे, लेकिन अब युवराज नहीं बना रहे, अब तो उन्होंने हमें डायरेक्ट राजा बना दिया। मैया कौशल्या जी बोली राजा? कहां का राजा बनाया है? श्री राम जी बोले मां, जो अयोध्या का छोटा राज्य था ना, वो तो पिताजी ने छोटे भैया भरत को दे दिया, और तुझे कहा मुझे जो वन का बड़ा राज्य था वहां का डायरेक्ट राजा ही बना दिया। देखो बोलना, देखो राम जी ने विचार किया, यदि मैं मैया को जो सूचना लेकर के आया हूं अगर बता दूंगा तो मां का हृदय टूट जाएगा, मां का हृदय दुखी हो जाएगा। इसलिए श्री राम जी की बोलना देखो कितनी लंबी भूमिका बनाई। बोले पिता दीन मोहे कालन राजू, और जहां सब भांति मोर बड़काजू। मां, पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया। मैया कौशल्या जी ने सुना तो आश्चर्य में पड़ गई। बेटा एक बात बताओ, कहा क्या? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कितने दिन के लिए वन का राजा बनाया? यदि आज का कोई लड़का होता तो कहता माताजी अब जिंदगी भर मान के चलो, क्या पता आप लौट के आ पाए कि नहीं आ पाए। पर श्री राम जी देखो कितने गंभीर और कितने विचार के बोल रहे हैं। मां, ज्यादा दिन के लिए नहीं, फिर भी मैं जानना चाहती हूं कितने दिन के लिए? श्री राम जी ने कहा बरस 4 10 बास बन, बरस 4 10 बास बन, ओ कर पितु बचन प्रमाण, ओ आय पाए पुनि देखियो मन जनी करसी मलान। क्या कहा श्री राम जी ने? बोले मां, बरस 4 10 बास बन। 4 यानी जो छोटी संख्या है ना वो बड़ी जोर से बोल रहे हैं और पहले बोल रहे हैं, और जो बड़ी संख्या यानी है 10 की वो बाद में बोल रहे हैं। बोले मां, केवल 4 10 बरस के लिए जाना है, यानी छोटी संख्या का प्रयोग पहले कर दिया और बड़ी संख्या का प्रयोग बाद में, और 4 और 10 यदि जोड़ेंगे तो 14 ही हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? श्री राम जी संख्या तो बता रहे हैं लेकिन बताने का ढंग देखो कैसे। बोले बरस 4 10, केवल मां 4 10 बरस के लिए जाना है। ऐसे कह दिया राम जी ने जैसे कल ही लौट करके आना हो। ऐसे भगवान श्री राम का स्वभाव। श्री राम जी ने जैसे ही कहा तो वो मैया भी तो राम की मां थी ना। महारानी कौशल्या जी ने पूछा राम, ये आज्ञा तुम्हारे केवल पिताजी की है या किसी और की भी है? राम जी ने कहा मां, माताजी पिताजी दोनों की आज्ञा हो गई है। माताएं ध्यान देंगी, बड़ी सुंदर बात। माता और पिता दोनों की आज्ञा हो गई है। मां, महारानी कैकेयी की भी आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष के लिए जंगल जाऊं। यदि आज की मां होती तो उसी समय परिवार में बंटवारा हो जाता, उसी समय परिवार में विखंडन पैदा हो जाता, उसी समय घर में दीवाल बन जाती। भैया मैं तो निवेदन यह करना चाहती हूं, घर में भले ही दीवाल बन जाने दो लेकिन दिल में दीवाल नहीं बननी चाहिए। ध्यान रखें हमारी व्यवहारिकता ऐसी रहे। आज महारानी कौशल्या ने विचार किया, यदि आज की कोई मां होती तो कह देती कैकेयी कौन होती मेरे बेटे को वनवास देने वाली? अरे मेरा बेटा, मैं चाहूं तो उसे राजा बनाऊं, मैं चाहूं तो उसे जंगल भेजूं, पर वो कैकेयी होती कौन है मेरे बेटे को जंगल देने वाली? पर धन्य है माता। आज भैया हमारे यहाँ जितना संपत्ति जुटाने की आवश्यकता नहीं है जितना संस्कार देने की आवश्यकता है। यदि आपने अपना जीवन संपत्ति जुटाने में लगा दिया और बच्चे कहीं कुसंस्कारी हो गए तो संपत्ति लुटने में देरी नहीं लगेगी। और यदि आपने संपत्ति में मन लगा करके यदि बच्चों को संस्कार दे दिए तो बच्चे तो ना जाने कितनी संपत्ति जुटा लेंगे, इकट्ठी कर लेंगे, तुम्हारा नाम ऊंचा कर देंगे। इसलिए कुसंस्कार न पड़ने दे। देखो महारानी कौशल्या जी ने विचार किया, यदि आज मैं अपनी बहन के लिए अपने बेटे के सामने एक शब्द भी निकालती हूं तो बेटे में कुसंस्कार पैदा हो जाएंगे, बेटा पिता की माने अवज्ञा कर देगा। इसलिए श्री महारानी कौशल्या जी क्या कह रही हैं, बेटा यदि केवल तुम्हारे पिताजी की आज्ञा होती तो मैं मना कर लेती, क्योंकि मां जो है मां का अधिकार बेटे पर 10 गुना ज्यादा होता है पिता से।
लेकिन बेटा, जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ का अधिकार तो 100 गुना ज्यादा होता है। बेटा, मैंने तुझे जन्म भले ही दिया है, लेकिन तेरा लालन पालन तो महारानी कैकेयी ने किया है, इसलिए मेरे से भी ज्यादा अधिकार कैकेयी का तुम्हारे ऊपर है। जो केवल पितु आयसु ताता, ओ तो जनी जाहु जान बड़ी माता। बोले जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत्यवध समाना। यदि तुम्हारी पिता की आज्ञा होती तो मैं मना कर लेती, लेकिन माता पिता की आज्ञा मिल गई है तो अब तुम्हारे लिए वनवास 100 अयोध्या के बराबर होगा। ऐसी सुंदर शिक्षा महारानी कौशल्या जी ने दी। महारानी कौशल्या जी ने विचार किया, क्या करूं? क्या मैं अपने बेटे को रोक लूं, मना कर लूं? नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, कौशल्या जी ने विचार किया, राखहूं सुतहि करहूं अनुरोधु, धर्म जाई बंधु विरोधु। राखहूं सुतहि करहूं अनुरोधु, धर्म जाई। कौशल्या जी ने विचार किया, राखो सुतई करऊं अनुरोधु, तो धर्म जाई और बंधु विरोधु। मेरा धर्म चला जाएगा और दोनों भाइयों में विरोध हो जाएगा। माताएं ध्यान दें, कौन सा धर्म चला जाएगा? महारानी कौशल्या जी का। महारानी कौशल्या जी ने विचार किया, बहुरे समझती है धर्म सयानी, बहुरे समझती है धर्म सयानी। राम भरत दो सुत सम बजानी, राम भरत दो सुत सम जानी। राखहूं सुत करहूं अनुरोध, धर्म जाई। महारानी कौशल्या जी ने कहा, बहुर समुझती धर्म सयानी। कौन सा धर्म? नारी का जो धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, महारानी कौशल्या जी ने विचार किया, यदि मैं अपने बेटे को मना करती हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा। कौन सा धर्म? नारी का धर्म। कौशल्या जी ने कहा, पुत्र यदि जीवन से एक बार चला गया तो माताओं ध्यान देना, दोबारा मिल जाएगा। यदि आपका बेटा नहीं होता है, कोई बात नहीं, किसी के भी बेटे को गोद में लेकर के मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती हो, लेकिन नारी के जीवन में यदि पति एक बार चला गया तो फिर यह सौभाग्य हमारे यहाँ की नारी को दोबारा नहीं मिलता। महारानी कौशल्या जी ने कहा, यदि बेटा राम चला जाएगा, भरत को अपना बेटा बना करके मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लूंगी, लेकिन यदि कहीं पति जीवन से एक बार चला गया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नारी के लिए और कुछ होने वाला नहीं है। यही कारण है, हमारी महारानी कैकेयी का चरित्र बुरा नहीं है। कवियों ने तो लिखा है, स्वयं गरल का पान किया और जग को अमीय पिलाया, ऐसी मां कैकेयी की महिमा जग ही जान न पाया।